किसान भाइयों नमस्कार। तो आज शर्मा बायोटेक के जो इस एपिसोड में हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो मेरा विषय रहेगा कि जैसे अभी प्लांटिंग सीज़न चालू होने वाला है, तो उसमें क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, कैसे पौधे का रखरखाव करना है, क्या क्या तैयारी आपको करनी है। जिन लोगों ने पहले लगा रखे हैं उस विषय पे उसमें क्या क्या आपको करना है। कई लोगों के मेरे को बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं। सर्वप्रथम तो जैसे आज अभी नवंबर माह चालू हो गया है और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पौधे रूट स्टॉक के ये पौधे हैं ये तैयार हैं, परंतु इनके पत्ते अभी नहीं झड़े हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा आपको कि जितने भी ये सेब, नाशपाती, बादाम, प्लम, आड़ू, खुमानी, कीवी, अनार, ये जो फल पौधे हैं या जापानी फल, इनके जैसे जैसे सर्दी पड़ने शुरू होती है इनके पत्ते सारे झड़ जाएंगे और ये 15 के दिन में ये प्रोसेस यहाँ पे पूरी हो जाएगी। और आप जो मैदानी क्षेत्रों में प्लांटेशन कर रहे हैं वहाँ पर खासकर मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत से किसानों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे डोरमेंसी में पौधे नहीं जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि अपने बगीचे में 5 से 6 किलो यूरिया 5 से 6 किलो यूरिया प्रति 100 लीटर, अगर आपको कम चाहिए तो इसी अनुपात में आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको देख लें कि आपको जो पौधे कितने हैं उसमें कितनी पानी आपके लगता है, उस हिसाब से इसका घोल बना लें, सॉल्यूशन बना लें। 5 से 6 किलो प्रति 100 लीटर। अगर आपके कम चाहिए, 50 लीटर चाहिए, तो 3 किलो, 2.5 से 3 किलो डाल सकते हैं। इसकी आप स्प्रे 15 से 20 नवंबर के बीच में आप कर दें और 15-20 दिन के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके ये पत्ते झड़ जाएंगे। अगर कम पौधे हैं तो उसको आप मैनुअली भी इस तरह हाथ से भी इस तरह आराम से धीरे धीरे निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि इसका जो सैप है धीरे धीरे रुक जाएगा और पौधा सुप्तावस्था में चल जाएगा, सो जाएगा, डोरमेंट कंडीशन में चल जाएगा। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जिन किसानों ने अभी नए फल पौध रोपण करना है उनको वैसे मैंने अलग से एक वीडियो हमने बनाया है, तो दोबारा से आपको बता दूं कि 2x2 कम से कम 2x2 फीट का आपको इसके लिए गड्ढा तैयार करना है। कैसे तैयार करना है कि ऊपर की जो 1 फुट मिट्टी है, ऊपर की उपजाऊ मिट्टी, उसको एक साइड में ढेर लगाना है। जो नीचे की 1 फुट की मिट्टी है उसको दूसरी साइड में आपको रखना है। और इसके लिए सिंगल सुपर फास्फेट, फास्फोरस का ये सोर्स है, सिंगल सुपर फास्फेट, ये खाद आपको मार्केट में मिलती है। इसका कम से कम 750 ग्राम प्रति गड्ढा, उसको 350 ग्राम एक साइड में डाल दें, 350 ग्राम एक साइड में डाल दें। फिर इसमें गली सड़ी जो खाद है, देसी खाद, जो गोबर की खाद जिसे बोलते हैं, जो गायों से या भैंसों से हमें प्राप्त होती है, कम से कम 2 साल पुरानी, इसमें 20 किलो खाद इन दोनों उसमें डालें। और क्लोरोपायरीफॉस या मिथाइल पैराथेन डस्ट, ये इस तरह की, ये डस्ट में भी मिलती है, डस्ट मतलब पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, या लिक्विड में भी क्लोरोपायरीफॉस मिलती है। उसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से उसमें आप फुहारे से डाल सकते हैं, या मतलब अगर सूखा है, पाउडर फॉर्म में है, तो आपको कम से कम 50 से 100 ग्राम के बीच में उसको सारे गोबर के ऊपर डाल देना है। और इसको उल्टे क्रम में, जो मिट्टी आपने पहले खुदाई की थी उसको बाद में भरना है, जो नीचे से गंदी मिट्टी जिसमें उपजाऊपन कम है उसको आपने पहले भरना है। और जमीन लेवल से कम 9 से 12 इंच इसको ऊंचा भर दें और उसके ऊपर एक डंडा स्टिक लगा दें और उसमें पानी से भर दें, ताकि ये आपका जो जितनी भी मिट्टी है वो बैठ जाए और ज़मीन लेवल से फिर भी मतलब थोड़ा ऊंचा रहे। और प्लांटेशन के टाइम जब भी यहाँ से पौधे हमारे आपको आप बुकिंग करवाएंगे, बुकिंग के बाद हम 15 और 20 तारीख के जैसे ही हमारे सुप्तावस्था में पहुँचेंगे इनको भेजना शुरू कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास पहुँचता है
तब आपने इनको क्या करना है कि पानी का जो टैंक या आपको टंकी या कोई भी आपका सोर्स है उसके बीच में डुबा देना पूरा। डरना नहीं है कि डुबाने से, इसको डुबा देना है कि रास्ते में जो इसका पानी उड़ जाता है, पैकिंग तो हम करते हैं, फिर भी कोई कमी अगर आ जाती है तो उसको आप उसको डुबा दें और 12 से 24 घंटे आप आराम से उसको रखिए। जितना दूर पौधा जाएगा उसको ज़्यादा देर रखिए। अगर नज़दीक 3-4 दिन में पहुंच गया तो उसको कम से कम 12 घंटे डुबाएं। और उसको निकालने के बाद, पानी से जब निकालेंगे तब शाम के टाइम इसको कार्बेंडाजिम, वैसे मार्केट में ट्रेड नेम इसका जो व्यावसायिक जो नाम है वो बविस्टिन के नाम से मिलती है, हिमिस्टिन के नाम से, कई नामों से बाजार में मिलती है। इसका घोल 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, इसकी जड़ को आपने कम से कम 1 घंटा डुबा के रखना है, फिर इसकी प्लांटेशन करनी है। और लगाती बार ध्यान रखें कि पौधे को जब लगाएं तो जितना वो नर्सरी में गहरा लगा हुआ था उतना ही लगाएं। और जो ग्राफ्टिंग पॉइंट रहता है, ये जो हमारा ये कलम है, ये भाग आपको जमीन में कभी नहीं डुबाना है। ये जितना लगा था इतना ही रखना, मतलब कम से कम 8-9 इंच जमीन लेवल से, मतलब जो ग्राफ्टिंग पॉइंट ऊंचा रहना चाहिए, ताकि यहाँ पे बाद में इन फ्यूचर बाद में इसमें सड़न ना आए। अगर पानी इसको आप बीच में डुबा देंगे तो इसमें सड़न आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये भी एक, जो पौधे मरते हैं, कई किसानों का मेरे को प्रश्न आता है कि जी हमारे पौधे मर रहे हैं, तो ये भी रीजन रहता है। दूसरा, बेड ऊंचा जरूर रखें, क्योंकि बरसात में पानी जमा होगा और पानी जमा होगा तो जड़ों में जाएगा, जड़ गलन रोग लगेगा, तो उसके लिए आप ऊंचा करके इसको लगाएं। और एक और ध्यान रखें कि बीच बीच में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या रिडोमिल, इसकी ड्रेंचिंग मीन्स मतलब घोल बना के जड़ों में अवश्य दें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 3 ग्राम प्रति लीटर, और जो आपकी रिडोमिल जो मिलती है उसको आप 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बीच बीच में एक आधी 2 बारी, बरसात के आने से पहले और बीच में बरसात में एक ड्रेंचिंग जरूर करें, ताकि आपको पौधों को जो जड़ों में कोई ऐसी इस तरह का रोग ना लगे। अब ये मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से पौधों का आपने सावधानी बरतनी है। ये हमारे ब्लूबेरी के पौधे हैं, इसमें भी आप आजकल अब काट छांट आप कर सकते हैं, तो ये भी सही समय है। इसको यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा 1/3 इसमें से काट दें, ताकि नए स्प्रॉट्स इसमें जैसे ही फरवरी माह आएगा तो इसमें आए। देखिए ध्यान रखना है। बाकी बहुत सी फसलें और फल पौधे यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे लुकाट यहाँ पे उपलब्ध है, लीची उपलब्ध है, नीम है, किन्नू के पौधे उपलब्ध हैं, तो जामुन ग्राफ्टेड उपलब्ध है, गलगल नींबू, ये देखिए ये आपका फिग जिसको अंजीर बोलते हैं, ये 2 वैरायटीज इसकी उपलब्ध हैं। और ख़ासकर ये एवोकाडो जो नई क्रॉप फसल है, एवोकाडो के पौधे यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आम हमारे पास मलिका, अम्रपाली, ये वैरायटीज़ उपलब्ध हैं। अमरूद की बहुत सी वैरायटीज़ हैं। ये ताइवान पिंक है, जैसे ये इसमें छोटे से ही में फल आना शुरू हो जाता है। तो ये जैसे इधर अनार लगा है, संतरा है, माल्टा है, किन्नू है, तो बहुत सी वैरायटीज़ हमारे पास लगी हैं। इसमें डिटेल हमारा जो आप व्हाट्सएप पे जो मैसेज डालेंगे उसमें डिटेल हम बता देंगे। अनार की भगवा, सुपर भगवा, ये सारी वैरायटीज़ उपलब्ध रहेंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको जो नेक्स्ट ईयर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर प्लांट में रूट स्टॉक जो तैयार करते हैं या अनार तैयार करते हैं, उसका थोड़ा सा हार्डनिंग का मैं बताना चाहूँगा। आइए, ये देखिए, ये हमारा जो ग्रोथ चैम्बर से जब पौधा सेब रूट स्टॉक का बाहर निकलता है तो उसके बाद की स्टेज है, और इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते इसको लगभग 5-6 महीने का समय लग जाता है। ये MM111 उसका रूट स्टॉक ये यहाँ पे उपलब्ध है, और ये रूट स्टॉक जो हम तैयार करते हैं इसको, इसके बाद ये पॉली बैग में जाएगा। पॉली बैग के बाद ये पॉली बैग की स्टेज ये है, ये देखिए इस तरह से, और इसके बाद ये फील्ड में जाएगा। फील्ड में भी लगभग 1 साल का समय काटने के बाद फिर ग्राफ्टिंग होगी, और ग्राफ्टिंग के बाद 1 साल के बाद फिर आपको पौधा हम उपलब्ध कराते हैं।
तो बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशंस में और पूरा ध्यान रखते हुए ये वायरस फ्री पौधे इस तरह से रूट स्टॉक के तैयार किए जाते हैं। तो ये जो मैंने अभी अंदर बताया, उसके बाद की स्टेज है ये थोड़ा सा पार्शियल जो शेडिंग, यहाँ पे हमारे कम धूप आता है, तो इस तरह से इसको धीरे धीरे हार्डनिंग में करते करते इसको इस तरह लाना है कि ये 2 4 6 दिन के बाद ये पूरा धूप सहने लग जाएगा और ये पौधा भी इतनी ग्रोथ ले लेगा, फिर ये फील्ड में चला जाएगा। तो ये इस तरह से इसको बड़ी लंबी थोड़ी सी प्रोसेस रहती है। तो ये हार्डनिंग की पूरी प्रोसेस रहती है। इसके बाद इसके ऊपर जब हम फील्ड में, जब ये पौधा ग्राफ्टिंग के लिए तैयार होता है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि जो ठंडे क्षेत्रों के लिए पौधे नई से नई जो वैरायटीज़ हैं, टीरेक्स गाला हो गया, सिनेक रेड गाला हो गया, या मेमा गाला हो गया, मेमा मास्टर हो गया, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ हम डिटेल में आपको हमारे उसमें रेट लिस्ट में मिल जाएंगी। तो वो तैयार करते हैं और 1 साल के 2 साल के पौधे हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। अब हम मैं ये लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि लगभग 20 से 25 तारीख नवंबर के बाद जैसे ही पत्तों का ये डोरमेंसी स्टार्ट होगी, तो हम ये स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा ऊपरी क्षेत्र है उनके लिए दिसंबर में ये शुरुआत करेंगे। तो आप जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिए गए हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे के माध्यम से आप अपना कोई भी डिमांड है उसको प्लेस कर सकते हैं। और एक निवेदन जो मैंने पहले भी किया था, तो वो मैं दोबारा करना चाहूँगा कि व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ मैसेज डालें, कॉल ना करें। कॉल आप सिंपली करेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्लियर बात होती है। खासकर जो बाहर से, विदेश से बाहर से कर रहे हैं उनको तो ठीक है, परंतु देश के भीतर के लोग व्हाट्सएप पे कॉलिंग ना करें, ये मेरा निवेदन रहेगा। तो मैं अब आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप बुकिंग करवाने के लिए इन नंबरों से संपर्क करें। और क्योंकि हमारा जो खासकर जो 2 साल का मटेरियल है, चाहे वो ठंडे क्षेत्रों के लिए है चाहे गर्म क्षेत्रों के लिए है, सेब हो गया, नाशपाती, बादाम, प्लम, आड़ू, खुमानी, कीवी, अखरोट, अनार, ये सारा मतलब काफ़ी मात्रा में बुक हो चुका है। जो स्टॉक बचा है उसकी जो भी लोग बुकिंग करवाएंगे और जिनकी बुकिंग पहले होगी उनको पहले हम उपलब्ध कराएंगे। और तो अच्छी क्वालिटी के पौधे लेने के लिए आप हमारे से संपर्क करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सबके संबंधियों को इससे बताएं ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।